जुलाई से सितंबर के बीच जो कुछ खास दिन और घटनाएं होती हैं, उन पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। मतलब जैसा हमें स्रोतों में जानकारी मिली है, उस आधार पर। मकसद सिर्फ तारीख रटना नहीं है, बल्कि इन 3 महीनों में जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हलचल हुई, उसका मतलब समझना है, उसका असर देखना है। बिल्कुल। ये दिन आप देखिए सिर्फ कैलेंडर पर निशान नहीं है। ये हमें हमारे इतिहास से, हमारे समाज से और हाँ, आने वाली चुनौतियों से भी जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं इन घटनाओं के बारे में और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं भारत से जुड़े कुछ दिनों से, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव और हमारी यादों से जुड़े हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये 1999 के युद्ध में हमारी सेना के साहस, उनकी जीत की कहानी है। हाँ, ऑपरेशन विजय जैसा इसे कहा गया था, वो वाकई भारतीय सैनिकों की वीरता का, उनके संकल्प का प्रतीक है। स्रोत बताते हैं कि कितनी मुश्किल, बेहद मुश्किल हालात थे वो, जिनमें हमारे वीरों ने लड़ाई लड़ी। कैप्टन विक्रम बत्रा, उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर, आज भी जोश भर देता है। तो ये दिन जीत की खुशी तो है ही, साथ ही उन सैनिकों के लिए सम्मान भी है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। और इसी तरह की यादें, लेकिन थोड़े अलग भाव के साथ, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये 2021 में घोषित हुआ था। इसका मकसद क्या है असल में? देखिए, इसका मकसद है विभाजन के वक्त जो भयानक पीड़ा हुई, जो हिंसा हुई, जो लोग बेघर हुए, उसे याद करना। इतिहास का एक बहुत बहुत दुखद पन्ना है ये। इसे याद करके हमें नफरत और बंटवारे की ताकतों से सावधान रहना है। स्रोत यही कहते हैं कि लक्ष्य है सामाजिक सद्भाव, इंसानियत और एकता को मजबूत करना, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। हाँ, इतिहास से सीखना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं 7 अगस्त पर। ये तारीख अब डबल मजेदार हो गई है। पहला तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। सही कहा। ये दिन हमें 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जब विदेशी चीजों का बहिष्कार करके अपने देश की चीजें अपनाने की बात हुई थी। हथकरघा हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये दिन उन लाखों बुनकरों के लिए है जो इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। स्रोत बताते हैं कि इसका उद्देश्य है हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आमदनी बढ़ाना, जो आत्मनिर्भर भारत की सोच से भी जुड़ता है। और हाँ, हाल में वो थीम भी था, सतत फैशन के लिए हथकरघा, मतलब पर्यावरण का भी ध्यान। और 7 अगस्त का दूसरा पहलू, खेल की दुनिया से। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस बना दिया है। वजह? टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा, वो ऐतिहासिक गोल्ड मेडल। हाँ, क्या कमाल का सहयोग है। एक ही दिन भारत की पारंपरिक कला और आधुनिक खेल, दोनों का जश्न। एक तरफ हमारी जड़ें, हमारी आत्मनिर्भरता, हथकरघा, दूसरी तरफ दुनिया के मंच पर भारत के युवाओं की उड़ान, भाला फेंक दिवस। ये दिखाता है कि भारत अपनी विरासत को भी सहेज रहा है और भविष्य की तरफ भी देख रहा है। हाँ, भविष्य की बात चली है तो 23 अगस्त, अब ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होगा। चंद्रयान 3 की वो ऐतिहासिक लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। क्या बात है! ये वाकई एक मील का पत्थर है। स्रोत ये भी बताते हैं कि लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया है और जहां चंद्रयान 2 ने निशान छोड़े थे, वो जगह तिरंगा पॉइंट। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का पल है, हमारी वैज्ञानिक ताकत का सबूत है। विज्ञान के साथ साथ कृषि, देश की रीढ़। 16 जुलाई को ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस था। 97वां स्थापना दिवस था, जैसा स्रोतों में जिक्र है। जी हाँ, ICAR का भारत की खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति से लेकर आज तक कृषि रिसर्च में इसका रोल बहुत अहम है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कृषि बजट बढ़ा है, काफी बढ़ा है, और दालों वगैरह का उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये कृषि रिसर्च के महत्व को दिखाता है। कुछ और भी राष्ट्रीय दिवस हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस। ये डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अलीकुन्नी को समर्पित है। उन्होंने वो प्रेरित प्रजनन तकनीक विकसित की थी। हाँ, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक, जिससे मछली पालन में क्रांति आ गई। तालाबों वगैरह में बड़े पैमाने पर मछली पालना संभव हुआ। बिल्कुल। फिर 24 जुलाई आयकर दिवस। 1860 में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया था भारत में।
उसकी याद में। जी, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि टैक्स देने वाले नागरिक देश बनाने में कितना अहम रोल निभाते हैं। खेलों से एक और दिन, 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, अर्जुन, द्रोणाचार्य। और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ये दिन हमारे एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के महत्व को बताता है। ये उद्योग रोजगार तो देते ही हैं, देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा हाथ है। तो ये सारे राष्ट्रीय दिवस मिलकर भारत की विविधता, उसकी चुनौतियों और उपलब्धियों की एक तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा दुनिया की तरफ चलते हैं। वैश्विक दिवस, 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। स्रोत कहते हैं कि यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर गई है, बल्कि हालिया अनुमान तो 8.25 अरब से भी ज्यादा का है। हाँ, जनसंख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये संसाधनों से पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे कई जरूरी मुद्दों से जुड़ा है। 2023 का थीम भी लैंगिक समानता को मजबूत करने पर था, क्योंकि ये टिकाऊ विकास के लिए बहुत जरूरी है। युवाओं पर भी दुनिया भर में खास ध्यान है। 2 अहम दिन हैं, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जी, विश्व युवा कौशल दिवस भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स पर जोर देता है, खासकर आजकल जैसे एआई है, डिजिटल लिटरेसी है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसका 2025 का थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल, एक सतत दुनिया की ओर। ये दिखाता है कि पर्यावरण बचाने और टिकाऊ भविष्य बनाने में युवाओं का कितना बड़ा रोल है। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की बात आपने की, तो इससे जुड़े भी कई अहम दिन हैं इन महीनों में। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। ये तीनों दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती और इसकी बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता खतरे में है। हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो भारत के लिए खास गर्व का मौका है। स्रोत बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत ने बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य समय से पहले ही पा लिया। ये 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का हिस्सा था। बाघों की संख्या 3100 से ज्यादा बताई गई है। ये संरक्षण की एक बड़ी कामयाबी है। इसी तरह विश्व हाथी दिवस हमें इन शानदार जानवरों को बचाने की चुनौतियों की याद दिलाता है। ये तो ही प्रकृति की बात, लेकिन इतिहास में इंसानियत पर जो जख्म लगे हैं उन्हें याद करने वाले दिन भी हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 1945 में इसी दिन परमाणु बम गिरा था और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये दिन परमाणु हथियारों की तबाही और शांति की कीमत की दर्दनाक याद दिलाते हैं। इसी तरह 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके खात्मे की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये 1791 में सेंट डोमिंगो, जो आज हैती है, वहाँ एक विद्रोह हुआ था, उसकी याद दिलाता है। उस विद्रोह ने दास व्यापार के खात्मे में अहम भूमिका निभाई थी। इन दिनों का मकसद शायद यही है कि हम इतिहास की गलतियों से सीखें, उन्हें दोहराएं नहीं। बिल्कुल, और इसी कड़ी में 2 और अहम दिन हैं। 29 अगस्त परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो परमाणु निरस्त्रीकरण की जरूरत पर जोर देता है। और 30 अगस्त जबरन गुमशुदगी के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो दुनिया भर में गायब कर दिए गए लोगों और उनके परिवारों के दर्द की तरफ ध्यान खींचता है। ये सब मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ एक वैश्विक आवाज है। और भी कुछ वैश्विक दिवस हैं जो इंसानियत, न्याय और सहयोग की बात करते हैं, जैसे 19 अगस्त विश्व मानवाधिकारी दिवस। हाँ, ये दिन 2003 में बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए हमले की याद में है। उसमें सर्जियो विएरा डी मेलो समेत कई मानवतावादी कार्यकर्ता मारे गए थे। ये उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि है जो मुश्किल हालात में दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 2025 का थीम चाहे जो हो, इसी जज्बे को दिखाता है। फिर 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 2025 का थीम स्वदेशी युवाओं को बदलाव का एजेंट मानता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ये दान और स्वयं सेवा के महत्व को बताता है,
जिससे गरीबी और मानवीय संकटों को कम करने में मदद मिलती है। ये सभी दिन हमें वैश्विक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे दिनों की बात करते हैं जो संस्कृति, कला और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी होता है। हाँ, ये 1839 में फ्रांस ने जो डैग्यूरियोटाइप प्रक्रिया के आविष्कार की घोषणा की थी, उसकी याद में है। डैग्यूरियोटाइप फोटोग्राफी की शुरुआती तकनीकों में से एक थी, जिसने तस्वीरों से दुनिया को कैद करने का रास्ता खोला। 2025 का थीम परिदृश्य यानी लैंडस्केप बताया गया है। ये फोटोग्राफी के कलात्मक पहलू पर जोर देता है। कला और संस्कृति की बात करें तो स्रोतों में उड़ीसा के आदि कवि सारला दास की जयंती का भी जिक्र है, 15 जुलाई। उन्होंने उड़िया भाषा में महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे। और विश्व संस्कृत दिवस भी है, जो श्रावण पूर्णिमा को होता है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक है। ये दिवस उसके महत्व को याद दिलाता है। इसी तरह 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ खास दिन है। आयुर्वेद दिवस, जो धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। हाँ, इसे 2016 में आयुष मंत्रालय ने शुरू किया था। 2025 का थीम एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां पूरी सेहत में योगदान दे सकती हैं। और हाँ, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी होता है, बैलेंस डाइट के महत्व पर जोर देने के लिए। और इस चर्चा में मदर टेरेसा का जिक्र फिर से जरूरी है। उनकी पुण्यतिथि 5 सितंबर को होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिल्कुल। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और 1980 में भारत रत्न। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा और करुणा का प्रतीक है, जो आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देता है। तो ये थी जुलाई से सितंबर के महत्वपूर्ण दिनों पर एक चर्चा, जो हमें मिले स्रोतों पर आधारित थी। राष्ट्रीय गौरव, वैज्ञानिक छलांग, वैश्विक चिंताएं, सांस्कृतिक रंग, इन 3 महीनों में वाकई बहुत कुछ है। सचमुच, ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, आज कहाँ हैं और भविष्य में हमें किन दिशाओं में मिलकर काम करना है। हर तारीख के पीछे एक कहानी है, एक सीख है, एक मकसद है। उम्मीद है कि इस चर्चा से इन दिनों को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। और अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, इतने सारे संदेश, क्या हम इन्हें सिर्फ एक दिन मनाकर भूल जाते हैं, या इनके पीछे जो भावना है उसे वाकई अपने जीवन में, अपने समाज में उतारने की कोशिश करते हैं? इन दिवसों की भीड़ में हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर कौन से मूल्य, कौन से काम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों,